दर्शकों, महाराज जी का 3 बार इलाज हुआ लेकिन उससे राहत नहीं मिली और हम पूरा कोशिश कर चुके हैं। और महाराज जी आज हमारे दर्द के फिर नहीं सो पाए, रात भर बैठे रहे और देखिए बुखार भी है। तो अब हम महाराज जी के धीरे धीरे करके पूरे दांत निकलवा देंगे। जी चलिए महाराज जी बैठिए। दर्शकों, अब हम जा रहे हैं महाराज जी के दांत उखड़वाने। धीरे धीरे करके पूरे हम दांत महाराज जी के निकलवा देंगे और फिर महाराज जी के जब पूरे दांत निकल जाएंगे तब हम दूसरे दांत भी महाराज जी को लगवा देंगे। क्योंकि आज महाराज जी को रात भर फिर से बुखार था, तो वो जो हम पिछली बार 3 बार करवाए थे उससे ठीक नहीं हुआ, तो अब फाइनल हम इनको उखड़वा के दांत फेंकवा ही देंगे। देखिए दर्शकों, महाराज जी के 3 दांत उखड़ गए हैं और अब हम दवा लेंगे। आपकी बता रहा हूँ सिंघाड़ा का रेट है। गरम मसाला कैसे गरम मसाला दर्शकों, हम महाराज जी का इलाज करवाकर आ गए हैं हॉस्पिटल से और महाराज जी अब बिल्कुल स्वस्थ हैं। हाँ हाँ अब इनका धीरे धीरे करके इसी तरह हाँ, हमारे महाराज जी को इतनी तकलीफ थी कि जिसका कोई जवाब नहीं। ना तो पानी पीने बनता था, दांतों में इतना लगता था कि जिसका कोई जवाब नहीं। वो बहुत कराह रहे थे। और जंगल में यहाँ है क्या, हमारे पास क्या है, पैसा कौड़ी तो है नहीं। ये जो 3 दांत उखड़वाना तो 6 रहे, तो डॉक्टर ने कहा कि 3 उखड़ेंगे। तो 3 आज उखाड़े हैं। करीब 3500 रुपये खर्चा आया, 3500। अब 3500, अब ये मान के चलिए कि 10 बार जाना पड़ेगा तो वही 3500 खर्चा आएगा 10 बार में। मैं 3 दांत उखाड़ेंगे, एक साथ नहीं उखड़ते हैं, तो कई बार जाना पड़ेगा। और जो आज का जो खर्चा है, जो कनाडा से रजनीकांत शर्मा जी ने जो आज हमारी इलाज के लिए भेजा है, उनको धन्यवाद देता हूँ। और उनका परिवार और वो सुखी रहें, संपन्न रहें। और जो आगे दांत उखड़ेंगे, अब देखो जो कोई भेजेगा, जिसकी इच्छा होगी तो दांत इलाज में काम आ जाएगा। महाराज जी थोड़ा मुंह खोलिए, देखिए ब्लीडिंग आपके मुंह से हो रही है। चालू है नहीं, अभी ये देखिए ब्लीडिंग भी चालू है। और ये यहाँ पे महाराज जी, यहाँ छोड़ दीजिए, ये अभी ब्लीड निकल रहा है। आ जाता है ना, क्योंकि दवा का असर है तो आपको दिख नहीं अभी रहा। आ जाता है। लोग तो भजन पूजा आरती करते हैं, अपने गुरु का ध्यान करते, परमात्मा का ध्यान करते, भगवान का ध्यान करते। खाने पीने की सामग्री भक्त लोग दे जाते हैं, लेकिन पैसा टका थोड़ा ही मेरे पास रहता है जिससे मैं इलाज करा लूँ या दवाई करा लूँ। वो तो किसी भक्त ने, मान लो वहाँ कनाडा से, और शर्मा जी ने, जो रजनीकांत शर्मा जी ने जो भेज दिया, उन्हीं के द्वारा हो गया। अब कोई भक्त फिर भेजेगा तो फिर हो जाएगा। ऐसे ही संतों का काम चलता है। और क्या, संत क्या है, आँख का खेती थोड़ा ही करते हैं, नहीं कहीं से कमाई लाते हैं। वो तो भगवान के भरोसे बैठे हैं और भगवान किसी न किसी भक्त को भेजते रहते हैं, तो उनका काम चलता रहता है। तो हम तो कहते हैं सभी देशवासियों को और पूरे विश्व का कल्याण हो और ऐसे ही भक्त उत्पन्न होते रहें, संतों की सेवा करते रहें। सभी को धन्यवाद है और हार्दिक शर्मा जी को ज़्यादातर धन्यवाद है। सीताराम। देखिए, हमारा ये अंतर्मुख साधना है।
हम जैसे गृहस्थी में रह कर के इस कार्य को कर सकते हैं, तो इसमें कोई गड़बड़ी नहीं है। ये शाम सुबह 1 घंटे, सुबह 1 घंटे, शाम इसको करना है। गृहस्थी में रहते हुए धीरे धीरे जब उस आप शक्ति पे आ जाएंगे तो आपका भजन होता ही है। करना नहीं, इसमें ध्यान लगाना है। वो आंतरिक ज्ञान है, अंदर की क्रियाएं हैं। जैसे कि पहले हम अपने को समझो, मैं आया कहाँ से हूँ, मेरा कौन सा देश है, मैं कहाँ रह चुका हूँ, कहाँ मैंने फंसा हुआ हूँ। ये माया के देश में हम फंसे हुए हैं। हमारा कोई दूसरा देश है। हमारे देश में अमर लोक है, वहाँ जीव अमर है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी। तुलसीदास जी ने साफ बताया कि अब हम ईश्वर के सभी पुत्र हैं, अंश हैं, तो हम मरे कहाँ। यही भ्रम है हम लोगों को। और गृहस्थी में इस ज्ञान को लेकर के चाहे जितना भी हो, चाहे जो काम करो वो काम भी होता रहेगा। 4 बजे सुबह उठ करके ब्रह्म मुहूर्ति में इसको ध्यान करें। जो गुरु दीक्षा दें बताएं, उसको अपने अंतःकरण से जोड़ करके अंतर गुरु इसका वही होता है जो अंतर पलट करके अंतर की ओर आपको ठहरा दे। देखिए दोस्तों, ये ज्ञान अति उत्तम है। इसी को कहा गया है, भक्ति बीज अमर है, भूले पावे कोई, अब बार बार नर्तन मिले, जब लग मुक्ति न होए। लेकिन विधि क्या है? लोग विधि पूछते हैं। लोग विधि तो गुरु के पास ही जा कर के मिल सकती है। ये बताने वाली चीज़ नहीं। मुक्ति केवल गुरु के द्वारा ही हो सकती है। ये मुक्ति का द्वार है। क्यों करके कि हम अगर अधर्म किया तो नरक में जाएंगे, उसको भी भोगना पड़ेगा, और पुण्य किया तो स्वर्ग जाएंगे, उसको भी भोगना पड़ेगा। अब ठहरो, आप ध्यान दें कि हम पुण्य पा गए, मान लीजिए दान पुण्य करते करते हम अपना जीवन सारा संतों की सेवा में सभी में व्यतीत कर दिया, और अंत समय में पुण्य पाया तो स्वर्ग चले गए। लेकिन स्वर्ग में कितने दिन रहोगे? स्वर्ग में उतने दिन रहोगे जितने दिन यहाँ की कमाई ले करके जाओगे। जब तक पूंजी रहेगी तब तक स्वर्ग में भोग करोगे। उस पाप पुण्य भी आपका भोग योनियाँ है ना, तो उसमें आप भोग करेंगे। अब जब वो पुण्य खत्म हो जाएगा तो फिर सीधा यहीं 84 में आ जाएंगे। तो इसलिए ये अंतर्मुख साधना है। ये अपने को भोग योनि होती क्या है महाराज जी? भोग योनि यो होती है जो अपने कर्म किया हुआ है, संचित कर्म पड़े हुए हैं, जो आज करेंगे तो वो हम अगले जन्म को पाएंगे। और जो पिछले जन्मों में कर्म हमारा पड़ा हुआ है उसी को हम भोग रहे हैं। पाप पुण्य में जाना, मरना, जीना, ये पाप ही पुण्य का काम है। महाराज जी, कर्म फल से बचने का कोई उपाय? बचने का केवल उपाय यही है, अंतर्मुख साधना। अपने को जानना, अपनी आत्मा को जानना। आत्मा ही उस परमात्मा के पास ले जा सकती है, अन्यथा कोई चारा है नहीं। मेरा नाम अजीत कुमार है। मैं दिल्ली से आया हूँ महाराज जी के पास। जी, तो जैसे लोगों को आना हो तो कैसे आएंगे, कहाँ कहाँ से? चित्रकूट करबी स्टेशन पे आएंगे, वहाँ से रामघाट से सत्यनसुईया मोड़ पे। किराया भी बता दीजिए। किराया वही 20 या 30 रुपये लगता है। रामघाट से यहाँ अमृतधारा तक, हाँ, सत्यनसुईया मोड़ पे। आपका मोबाइल नंबर बताइए सही, जो कि दर्शक कहते हैं कि हम फ़ोन लगाते हैं, जो वो दिए थे लगता नहीं। नेटवर्क इशू होता है, इसकी वजह से नंबर नहीं लगता है। फिर भी आपका बताइए ना। मैं अपना दूसरा नंबर देख लेता हूँ। हाँ, मेरा दूसरा नंबर है 88 82 83 28 45। जी, जियो का नंबर है ये। इस पे अच्छा, थोड़ा नेटवर्क आता है, इस पे कांटेक्ट आप हो जी जाएगा। आप इतने दिन से रह रहे हैं, कोई आपको भोजन का पैसा लगता है? कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे आप आइए, आराम से रहिए, भजन साधना करते रहिए। यहाँ कोई किसी प्रकार का ना सेवा लिया जाता है ना पैसा लिया जाता है। आप बस आइए, गुरु दीक्षा लीजिए और भजन कीजिए।
तो यहाँ स्वतंत्रता है, तो ये बिल्कुल क्या स्वतंत्रता है, जंगल सुरक्षित है, बिल्कुल सुरक्षित है, कोई भी आ सकता है? बिल्कुल कोई भी आ सकता है। मैं तो पहली बार आया हूँ, लेकिन लग नहीं रहा है, मतलब कि मेरे को 20-25 दिन हो गए, लेकिन किसी चीज़ की कमी नहीं हुई अभी तक, ना रहने में, ना खाने में, ना भजन करने में, कोई रोक टोक नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। आप आइए, बिल्कुल आराम से रहिए, भजन कीजिए, पूरा अच्छे से सीख के जाइए भजन, ध्यान जो भी है, उसके बाद आराम से आप करते रहिए। घर पर भी रह के कर सकते हैं, यहाँ पर रहना चाहें यहाँ पर रह के कर सकते हैं। दिल्ली वाले लोग बहुत पूछते रहते हैं ना, कहाँ आना है, कैसे आना है। मैं कई बार समझाता रहता हूँ कि भाई, तो दिल्ली वाले जितने हमारे भाई लोग हैं, मेरे नंबर पे जो मैं नंबर बोला हूँ उस पर कांटेक्ट करें, मैं पूरा लोकेशन आपको बताऊँगा। आप आके महाराज जी से मिलिए, रहिए, आनंद लीजिए, बिल्कुल कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।